राजस्थान पेपर सेटिंग सेंटर आरपीएससी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस मैटर की जो आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। हम बात करने जा रहे हैं पेपर आउट, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो पेपर आउट हुआ है उसको लेकर। खैर वो तो आउट हुआ ही है, उसमें जो शामिल थे अभ्यर्थी वो पकड़े भी गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे आपके आसपास जॉब करते हुए बहुत सारे इंसान हो सकते हैं, बहुत सारे आपकी जान पहचान में भी हो सकते हैं जो शायद किसी न किसी पेपर आउट का फ़ायदा उठाकर नौकरी लग गए होंगे। ऐसा ऑब्वियसली हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मेरा कहना ये है कि ये तो जो बंदे वो है जो पकड़ में आ गए, जो पकड़ में नहीं आए। अगर मान लो ये बस पकड़ में नहीं आती, ठीक है, पुलिस की चेकिंग नहीं होती, बस पकड़ में नहीं आती, तो ये लोग तो एग्ज़ाम दे के चुपचाप मामला निपट जाता, पेपर पास हो जाते, आपके सामने बोलते भाई बहुत मेहनत की थी यार, ऐसे ऐसे किया था, फिर जाके नौकरी लगी थी। ये होता है ना ऑब्वियसली। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर क्या पीछे जो एग्ज़ाम हुए उनके पेपर आउट हुए होंगे, या फिर आगे जो होंगे एग्ज़ाम क्या उनके पेपर आउट होंगे। कुछ बच्चे तो मेरे से ये पूछ रहे हैं सर ईओ एंड आरओ का तो एग्ज़ाम दे या नहीं दे, पेपर देने का मन ही नहीं कर रहा, तैयारी नहीं कर रहे, तैयारी करने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं मेरे को, एक दो मैसेज तो ऐसे है कि सर अपन अगर ये भी मान ले कि 100 में से 20% सीटें बिक जाती है, ठीक है, 100 में से 30% सीटें बिक जाती है, तो सर ईओआरओ में तो 100 सीटें ही नहीं है, कितनी सीट, उसमें से भी अगर 20-30% बिक गई हो गया तो समझो सर हमारा तो कुछ हाथ ही नहीं लगेगा। तो ये सवाल मजाक वाला नहीं है, शायद बहुत सीरियस सवाल है, ठीक है ना। और मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है परफेक्ट कि क्या आने वाले समय में पेपर लीक होंगे या नहीं होंगे, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, अब तक मेरे को किसी गवर्नमेंट से कोई मतलब ना तो बीजेपी या कांग्रेस, उससे अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है। पहले भी पेपर आउट हुए हैं, बीजेपी टाइम में भी आउट हुए ऑब्वियसली, लेकिन इस टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इस मतलब पिछले 2-3 सालों में मतलब इतना हो रहा है कि मतलब हर एक पेपर में मतलब कुछ ना कुछ लफड़ा सामने आ रहा है, ठीक है ना। पेपर आउट के मैटर बहुत ज़्यादा ही सामने आ रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई इंसान है जो सब कुछ मिस्टेक किए जा रहा है, ठीक है। और मतलब लॉजिक ऐसे ऐसे हो सकते हैं कि देखो कौन कौन लिख करवा रहे हैं, टीचर शामिल है, ठीक है, किसी स्कूल का प्रिंसिपल शामिल होता है, ठीक है। ये जो छोटे मोटे लोग हैं जिनके नाम सामने आते हैं, बाकी पीछे बहुत सारे बड़े बड़े हाथ होंगे, वो सब बात है। तो वो टीचर है, प्रिंसिपल है, वो क्या सोचते होंगे, मेरा मानना है कि भाई अगर वो 1 साल जॉब करते हैं तो मुश्किल से भाई अगर महीने के 80-82 हज़ार सैलरी है तो 1 साल का 10 लाख बनता है। लेकिन यहाँ तो एक बंदे से ही 10 लाख मिल रहा है, समझ गए, एक बंदे से 10 लाख मिल रहा है। अगर 10 बंदे पटा लिए तो 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ तो खूब है। वैसे भी क्या इनको पकड़ा कुछ टाइम तक जेल में डालेंगे, फिर कोई ऐसा तो है नहीं कि फांसी की सजा हो जाएगी, ऐसा तो कोई है नहीं, जमानत मिल जाएगी, घर पे आ जाएंगे, मजे करेंगे। तो डर रहा नहीं, समझ गए, पक्की सजा नहीं है। जब तक पक्की सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक ये मामले होते रहेंगे, साफ बता रहा हूं मैं। क्योंकि डर ही नहीं है ना, उनको क्या लगता है कि भाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी चली जाएगी, उसके बाद कुछ जेल में बैठे रहेंगे कुछ टाइम तक, लेकिन जो पैसे आएंगे वो तो आएंगे, छुपा देंगे, घर पे दे देंगे, बच्चे मौज करेंगे, आगे वाली पीढ़ी मौज करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, ठीक है। अब कि सर ईओआरओ की तैयारी करे या नहीं करे, तो भाई मैं यही कहूँगा कि भगवान ने अपने लिए छोड़ा है उसके लिए अपने को तैयारी करनी है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को छोड़कर अपनी तैयारी पे फोकस करें, ये चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। ये मेरा मानना ये कि ये बिल्कुल सही तरीके से बंद भी नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ सरकार का ही हाथ नहीं, मतलब सरकार के हाथ में ही चीज़ नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोग हैं। मतलब जो पेपर खरीदने वाला है तो वो भी तो एक, उसको भी तो ऐसा होना चाहिए कि उसको कोई न्यूज़ मिले कि यहाँ पे कुछ पेपर बेच रहा है तो वो पुलिस को सूचना दे, ऐसा होना चाहिए ना। तो हर एक इंसान जब तक ईमानदार नहीं बनेगा तब तक ये मैटर रुकने वाला नहीं है, ठीक है। और पीछे जो भी एग्जाम हुए उनके पेपर के आउट हुए थे, या फिर आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे क्या उनके पेपर आउट होंगे, तो इसका जवाब आप बेहतर जानते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो चीज़ें है, इससे मना नहीं किया जा सकता, ठीक है। और बहुत बार तो चीज़ें अपने सामने ओपनली आती है। मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें और अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। ये भी मैटर कुछ दिनों तक न्यूज़ में चलेगा,
फिर धीरे धीरे भूल जाएंगे इसको, फिर कोई नया एग्जाम होगा, फिर उसमें वही होगा सब कुछ। ठीक है, तो बस मैं स्पेशली उन लोगों के लिए सोच रहा हूँ जो गरीब है, जो बेचारे बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं, क्योंकि पैसे वाले तो वैसे भी 10 लाख तो वही ला पाते हैं, मेरे ऐसे भी 10 लाख तो कहाँ से ला पाएंगे। ठीक है, तो 10 लाख देना सिंपल काम तो नहीं है, पैसे वाले होंगे, तो अपने पास तो पैसा है नहीं, तो अपने को करनी सिर्फ तैयारी। ठीक है, तैयारी पे फोकस कीजिए, 20-30% निकाल के 70% तो रहेगा भाई, उसमें से सीट निकाल लेंगे अपने हिस्से की। ठीक है, तो प्लीज़ तैयारी पे फोकस कीजिए, और पेपर आउट होना ये चीज़ें होती ही रहेगी, ये बंद तब तक नहीं होगी जब तक कि कोई पक्की सजा का प्रावधान नहीं होगा। फिर भी आपकी क्या राय है एक बार कमेंट में ज़रूर व्यक्त करें। थैंक यू सो मच।